बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इमरान खान साहब से काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चूँकि इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात कोई 5-6 महीने पहले लास्ट टाइम हुई थी और इस दरमियान में काफ़ी ऐसे मामलात हुए और काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई जो उनसे बताना और उनके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। तो हुकूमती हवाले से मैं ये कहूँगा कि पिछली मुलाकात में भी ये फैसला हुआ था कि हमने अपनी काबीना के अंदर और अपनी हुकूमत के अंदर जो चीज़ें की, इस्लाहात किए या करने हैं, तो उसके अंदर हम कोई तब्दीलियाँ करेंगे। और उस वक्त भी मैंने असद कैसर साहब को और शाहराम साहब को बुलाया था और उस हवाले से बाकी जो लोग थे इनके बारे में बातचीत हुई थी, उनको मैंने आगाह किया था कि इस तरह का प्लान बन रहा है कि हम कुछ मिनिस्ट्रीज़ में और कुछ मिनिस्टर्स में हम कुछ चेंजेस करेंगे। लेकिन मैंने इमरान खान साहब से कहा कि चूँकि बजट आ रहा है तो बजट के बाद हम ये तब्दीलियाँ करेंगे। तो उस हवाले से जब कल मुलाकात हुई तो हुकूमती हवाले से जो बातचीत हुई उसके अंदर हमने डिस्कस किया और उसके बाद कुछ फैसले हुए कि हमने इन डिपार्टमेंट्स में और इसमें शफलिंग करनी है अपनी कैबिनेट के अंदर। तो मैंने उसके बाद जो है बुलाया आकिब खान को भी और फैसल तरक्की को भी, क्योंकि हम एक टीम है, इकट्ठा हमने काम किया है, हम एक है, एक पार्टी है हमारी। तो ये कैबिनेट में तब्दीलियाँ और ये चीज़ें जो है ये हुकूमत का हिस्सा होती है। तो मैंने उनको इस पर आगाह किया कि हम लोग जो है वहाँ पर तब्दीलियाँ कर रहे हैं, तो उसमें आपका भी इस प्रपोजल में नाम है। तो मैं आपको इसलिए आगाह कर रहा हूँ कि आप मेरी टीम का हिस्सा रहे हैं और हमने बड़ा अच्छा काम किया आपस में और आगे भी करेंगे। तो उसके ऊपर उन्होंने जो रिज़ाइन दिया है, तो उस हवाले से ये हुकूमती मामलात में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं और उस हवाले से ही है, इसमें कोई ऐसी दूसरी बात नहीं। और मज़ीद भी इसके अंदर अभी जाकर इंशाअल्लाह पेशावर मज़ीद भी हम कुछ चेंजेस और अपनी जो है खान साहब के साथ जो बातचीत हुई है उसके मुशावरत के बाद जो है हम इंशाअल्लाह इक़दामात उठाएंगे। इसके अलावा जो मज़ीद बातचीत हुई पार्टी के हवाले से और बाकी बातचीत हुई और खान साहब ने अहकामात दिए मुख्तलिफ, तो उस हवाले से जो अलीमा खान साहिबा ने आज जो बात की है, तो मैं बड़ी क्लैरिटी से बात करता हूँ कि इमरान खान मेरा लीडर है और मैं इमरान खान का वफादार हूँ। मेरा ये हक बनता है कि मैं इमरान खान को सच्ची बात करूँ और हक की बात करूँ। उसके लिए शिकायत वाली बात जो है, शिकायत कमज़ोर लोग करते हैं और शिकायत मुनाफिक लोग करते हैं। मैंने कोई शिकायत नहीं की। मैंने इमरान खान साहब को मुकम्मल आगाह किया कि पिछले इस दौर में, इस टाइम में क्या क्या होता रहा, किस तरह होता रहा। तो उस हवाले से जो बात हुई वो ये हुई कि पहले चूँकि मुलाकात मुझे दी नहीं जा रही थी और सिर्फ बहनों की मुलाकात है और उन्हीं के ज़रिए ही कोई चीज़ बाहर आती है और वही फिर सारी बात है आगे अवाम में जाती है। तो पार्टी में एक बहुत बड़ी तकसीम आ चुकी है और मैंने उनके बारे में बताया उनको कि जब बजट पेश करने की बात है, आपने कहा कि मुशावरत की जाए, लेकिन चूँकि इदारे नहीं चाहते थे, इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी, तो उन्हें मुलाकात नहीं छोड़ी। और जब मुलाकात नहीं छोड़ी तो बजट पेश ना करके जाहिर बात है फिर हम टेक्निकली डिस्क्वालीफाई हो जाते, हुकूमत ख़त्म हो जाती। जबकि आपके ऐसे अहकामात नहीं आए थे तो हमने उस बजट को पेश कर दिया। लेकिन इस बजट को पेश करने के बाद जो मेरी पूरी पार्लियामेंट, तमाम MPAs और मुझे गद्दार डिक्लेयर करके पूरी कैंपेनें चलाई गई, वो बिल्कुल गैर मुनासिब थी। और उसके ऊपर कोई क्लैरिटी मुलाकातें होने के बाद आपसे बहनों को बार बार कहने के बावजूद कि आप इस पर क्लैरिटी लेके आए, नहीं आई और यही लगा कि जी हम इमरान खान साहब के अल्लाह माफ़ करे खिलाफ जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। फिर 1.5-2 महीने चलता रहा। उसके बाद फिर आगे जाकर जब बजट पास करने की बारी आई तो वही सिचुएशन वो नहीं मिलने दे रहे थे। तो बड़ी मुश्किल से मेरे साथ एक मुलाकात हुई जिसमें खान साहब को मैंने कहा कि आपने कहा कि जी अगर ऐसा मसला है तो ठीक है, बजट तो फिर पास करना पड़ेगा। और बजट हमने पास कर दिया और बता के किया, सारी वजाहत के साथ किया कि बजट में कोई भी तब्दीली खान साहब करना चाहें तो कर सकते हैं। और मैंने कहा खान साहब मैंने आपका इख्तियार आपके पास रखा हुआ है, अभी आप कहें तो आपके मुंह से निकलने में और हुकूमत ख़त्म करने में एक लम्हा भी नहीं है, तो आपका इख्तियार आपके पास है। लेकिन इसके ऊपर पूरे के पूरे मेरे MPA, पूरी पार्टी, मुझे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए गए कि हमने गद्दारी करके बजट पास किया है। और इसके ऊपर इतनी मुलाकातें होने के बाद, बार बार मेरे कहने के बाद बावजूद कि इस पर मौक़िफ़ को क्लियर किया जाए, नहीं किया गया, बल्कि प्रोवोक किया जा रहा है उल्टा। और प्रोवोक करके ये कैंपेनें चलाई जा रही हैं बार बार और मुतवातिर कैंपेनें चल रही हैं। फिर उसके बाद एक नया जो है कैंपेन चला दी गई कि जी माइनस इमरान खान कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि माइनस इमरान खान न किसी की सोच है न किसी की जुर्रत है, जबकि इस माइनस इमरान खान वाली बात के ऊपर पार्टी में तकसीम करने में आपकी बहन अलीमा खान का ठीक ठाक किरदार है, क्योंकि शुरू से पार्टी के लोगों को डिस्क्रेडिट किया जा रहा है और पार्टी डिस्क्रेडिट होने के साथ साथ मायूस हो रही है। आपकी रिहाई के हवाले से इक़दामात नहीं उठाए जा रहे, बल्कि पार्टी के अंदर ऐसी गुरबंदियाँ बनती जा रही हैं कि उन गुरबंदियों में हर बंदा किसी न किसी जगह का सहारा लेकर उस गुरबंदी का हिस्सा बनकर अपने जो इंटरेस्ट है उनका फ़ायदा ले रहा है, अपनी जो इख्तलाफात किसी के साथ हैं उनके फ़ायदे ले रहा है। तो मैंने बड़े क्लियर से उनको बताया
मेरा ये फ़र्ज़ था बताना, और मैंने उनको बताया। मैंने इस चीज़ की फिक्र नहीं की कि इमरान खान की फैमिली है, हमारे लिए बिल्कुल काबिल कदर है कि इमरान खान की फैमिली उनसे क्लोज भी है, और मेरे साथ कुछ भी हो सकता है उसके बाद कि मैं इस तरह की बात इमरान खान को कहूँ। लेकिन मैंने न कुर्सी की परवाह की, न अपने ओहदे की परवाह की, न मुझे परवाह है इस चीज़ की। मुझे सिर्फ एक चीज़ है, वो है कि मैं अपने लीडर को सच बताऊँ, हक बताऊँ, और उसको आगाह करूँ हक़ाइक़ से। तो मैंने उनको बताया कि इसके ऊपर पार्टी में ये तकसीम का सिलसिला है, और ये कुछ व्लॉगर्स बैठे हुए हैं और वो टारगेट करके सारा काम कर रहे हैं। तो उन सब के साथ अलीमा खान का रब्ता है, और अलीमा खान बजाय उनको मना करने के, तकसीम ख़त्म करने के, बार बार आप कहते हैं तकसीम नहीं होनी चाहिए, प्रोवोक कर रही है। तो उस पर भी मैंने आगाह किया उनको। साथ साथ मैंने ये भी आगाह किया कि हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब जो हैं वो बैठ कर आर्टिकल लिख रहे हैं, जिसमें वो लिख रहे हैं वज़ीर आज़म अलीमा खान, आर्टिकल में लिख रहे हैं अलीमा खान को चेयरपर्सन बनना चाहिए। मुख्तलिफ लोगों से कैंपेनें चलवाई जा रही हैं कि चेयरपर्सन अलीमा खान बने। मैंने खान साहब को वाज़ेह किया है, खान साहब आपके हर अहकामात हमारी सराखों पे हैं, आप जो फैसला करते हैं आप करें, हमें हमेशा कबूल रहा है और कबूल रहेगा। लेकिन कैंपेनें करके, लोगों को डिस्क्रेडिट करके, तकसीम करके ऐसे एजेंडों पे काम जो है हो रहा है, और जिससे पार्टी को नुकसान हो रहा है, आपकी तहरीक को नुकसान हो रहा है, और आपकी जो रिहाई है उसके ऊपर काम होने के बजाय इन चीज़ों पे काम हो रहा है। तो आपने अगर चेयरपर्सन बनाना है तो आप बिल्कुल बनाएं। हमारे लिए किसी और की निस्बत, आपकी फैमिली मेम्बर, आपकी बहन है, जिसको भी आप नॉमिनेट करते हैं, हमारे लिए वो ज़्यादा काबिल कबूल होगा। लेकिन आप ये कर दें बजाय ये कि जो हालात चल रहे हैं और उससे ये नुकसान हो रहा है, वो जो मायूसी फैल रही है और तकसीम फैल रही है, उसमें मैंने बात की। इसके अलावा खान साहब को चूँकि पता है इस बात का कि जो इससे पहले हुआ, जब जो जिम्मेदारियां दी गई किस तरीके से हमने उसको निभाया, कितने हम कामयाब हुए, कितने नहीं हुए। स्पेशली 26 नवंबर के हवाले से खान साहब की अहलिया जो इस वक्त नाक जेल में है और बड़ी तकलीफ गुजार रही है, चूँकि वहाँ खुद मौजूद थी, तो ये सोशल मीडिया और मीडिया की बातों के अलावा खान साहब को उन्होंने एग्जैक्टली बताया कि वहाँ पे क्या हुआ, कौन था, किस वक्त तक था, कौन खड़ा रहा और किस वक्त तक खड़ा रहा। तो खान साहब सब जानते हैं इस मामले में, क्योंकि उनको जो बताने वाला शख्स है, जो उनकी बीवी है बुशरा बीबी, उन्होंने पूरा उनको एक्सप्लेन किया हुआ है, और क्योंकि जेल में मुलाकात भी होती रहती है उनकी, तो उनको पूरी हर चीज़ का पता है। तो उस मामले के ऊपर किसी का ये कहना या मफूजे बनाना या कोई ऐसे एजेंडे बनाना कि ये हुआ वो हुआ, वो इस चीज़ से इसलिए बात आता है कि जो ऐनी शाहिद हैं बुशरा बीबी, वो खान साहब को सब कुछ बता चुकी हैं, और खान साहब को सारी रिपोर्ट है उसके ऊपर। अब जहाँ तक बात है कि जी ये बात चल रही कि पार्टी में कौन ये काम कर रहा है, माइनस कौन कर रहा है, इसके ऊपर जो बात हुई, तो मैंने बड़ा क्लियर उनको बताया कि देखें हमने हर तरह से फैमिली के साथ मिलके पूरा काम करने की पूरी कोशिश की हुई है। लाहौर का यहीं लीडरशिप के साथ बैठ के जब फैसला हुआ, अलीमा खान उसमें मौजूद थी, बहनें मौजूद थी, कि हमने एक जाके एक इवेंट करना है लाहौर में, और पार्लियामेंटेरियंस को लेकर मैंने जाना है, मुझे जिम्मेदारी दी गई, मैंने वो जिम्मेदारी भी निभाई। अब वो जिम्मेदारी जब मैं निभा रहा हूँ, तो वो जिम्मेदारी निभाने के लिए लाहौर में मुझे कुछ जगह भी चाहिए थी। तो मेरे पास जो अवेलेबल जगह थी वो उस शख्स की थी जो कि आपका नॉमिनी जिसको आपने नॉमिनेट किया था फॉर सेनेट, जब सेनेट इलेक्शन शुरू में हो रहे थे और नहीं हो पाए, तो उसका चूंकि फार्म हाउस जाती उम्रा में था, अच्छी जगह पे था, वहाँ पे हमने इवेंट किया, और अलीमा खान इसमें ऑनबोर्ड थी हमारे साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस इवेंट करने के बाद, इतना कामयाब इवेंट के बाद, मेरे ऊपर ये चला दिया गया कि मेरे MPA और मैं शायद किसी को सेनेटर बनाने के लिए कर रहे थे। ये कितनी बड़ी जाती है। और उसके ऊपर भी हमारे पे गद्दारी के फतवे, और वही व्लॉगर्स, वही लोग जो एजेंडे पे काम कर रहे हैं, जो राब्तों में हैं, जिनको ब्रीफ किया जाता है, जो बाकायदा स्पेस में मान चुके हैं बात, और रिकॉर्ड है कि जी हमें ये चीज़ जो है ये हमें बताई जा रही है, और ये हमें यहाँ से फीड हो रही है, और ये एग्जैक्ट फीडिंग है वही कि जो खान साहब की तरफ से होती है। तो उसके ऊपर आपने फिर उसी बंदे को खुद नॉमिनेट किया, लेकिन उसके ऊपर भी हमारे ऊपर गद्दारी के फतवे लगाए गए, हमारे पे इल्जामात लगाए गए। तो बजाय क्लैरिटी करने के, उस इवेंट जो बैठ के प्लान करने वाली अलीमा खान साहब मौजूद थी, उसने सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उसको होने दिया। तो जब ये होगा, इस तरीके से होगा, पार्टी डिस्क्रेडिट होगी, पार्टी में तकसीम होगी, तो आपकी जो तहरीक है, मैंने खान साहब को क्लियर नहीं बताया कि आपने फिर उसके बाद नॉमिनेट भी कर दिया, फिर मशाल का इशू आया, वो भी आपने नॉमिनेट की, उसके ऊपर भी यही होता रहा। और ये फजूल चीज़ों में उलझा कर तकसीम पैदा करके जो आपकी रिहाई का, जो हमारा असल मकसद है आपकी रिहाई, उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। मैंने बड़ा क्लियरली बताया कि काम नहीं हो रहा, और कोई ऐसे अहकाम जारी करें कि उसके ऊपर फोकस हो और सब मुत्तहिद हों, क्योंकि अगर मुत्तहिद नहीं होंगे तो ये जंग हम नहीं जीत सकते। हम मुत्तहिद होने के बजाय इदारों के, एस्टेब्लिशमेंट के उस मकसद पे
हम चल रहे हैं कि जो वो जानबूझ के कर रहे हैं उसमें कामयाब हो रहे हैं, और जिसमें अलीमा खान डायरेक्ट एक रोल अदा कर रही है। तो उसके ऊपर यह हुआ कि मैंने बड़ी क्लैरिटी से बताया इमरान खान को कि खान साहब, ये जितने लोगों को सजा हुई है या FIR हुई पड़ी हैं, ये लोग तो जिलों में मौजूद भी नहीं थे। क्या उमर अयूब मौजूद था? क्या शिबली फराज मौजूद था? क्या जरताज मौजूद थी? बहुत से सारे लोग जो हैं वो मौजूद भी नहीं थे। हामिद रजा क्या मौजूद था? या 9 मई में जो 8 जिलों में FIR में पड़ी, क्या वहां पे कोई लीडरशिप मौजूद थी? क्या ये लोग मौजूद थे? क्या ये वर्कर बेचारे सजा जो हो रहे हैं, ये इन्होंने क्या कैसा गलत किया था? सारे जैली पर्चे, झूठे पर्चे हैं आप पर भी, आपकी बीवी पर, लीडरशिप पे, वर्करों पे, और सजाएं होती जा रही हैं। आप खुद जेल में हैं। लेकिन अलीमा खान के जो बेटे के ऊपर ये बात आई, तो उस हवाले से वो मौजूद था और उसकी 3 दिनों में जमानत हो गई। तो मैंने उनको बड़ा क्लियरली बताया कि चूंकि इदारे इसमें काम कर रहे हैं हमें कमजोर करने का, और कोई जानबूझकर या किसी मकसद के तहत अगर उनकी साथ राब्ते में रहकर कोई ऐसा काम कर रहा है तो आपकी कॉज को नुकसान दे रहा है, आपकी रिहाई, आपकी हकीकी आज़ादी की तरीक को नुकसान दे रहा है। और मैंने उनको बताया कि मेरी मालूमात के मुताबिक MI जो है वो फैसिलिटेट कर रही है अलीमा खान को इस सारी कार्रवाई में। और मैंने खान साहब को इसलिए बताया कि मैं फ़र्ज समझता हूँ अपना कि मैं उनको आगाह करूँ उस चीज़ से जो हो रहा है, हमें जो कमज़ोर किया जा रहा है उसके अंदर जो उन्होंने कहा, तो मैंने बिल्कुल बताया उनको, और वो इस फैसिलिटेशन में और हमें कमज़ोर करने में इस पूरे एजेंडे के ऊपर सपोर्ट दे रही है अलीमा खान को। तो मेरा इसमें बड़ा मौक़िफ़ क्लियर है, हम इमरान खान के साथ हैं। मैं सबसे ये कहूँगा कि इमरान खान की तहरीक, इमरान खान की रिहाई पे फोकस करो। जिस काम पे आप लगे हुए हैं, जो काम आप कर रहे हैं, मैंने अपने लीडर को खुल के बताया है, हर चीज़ से बाला तोड़ के बताया है, और मैंने वफादारी का सबूत दिया अपने लीडर के साथ कि जो हक़ाइक़ यहाँ पे थे मैंने उनके सामने रखे हैं, और मुझे इस पर फ़ख्र है। इसके अलावा मैं पूरी कौम को और पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो इस वक्त बात चल रही है फ़लस्तीन के हवाले से, हम किसी भी तरह बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी, अपने ईमान के तौर पर कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करते। हम कभी भी 2 स्टेट को नहीं मानते, हम सिर्फ 1 स्टेट मानते हैं, और वो है फ़लस्तीन। ये हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है, और हम इस पे सब अपना ईमान समझ के इसके लिए हर हद तक इंशाल्लाह जाएंगे, और साथ खड़े हैं अपनी फ़लस्तीन की आवाम के, और फ़लस्तीन एज अ 1 स्टेट के साथ। शुक्रिया।